तालिबान के आगे अफगानिस्तान को अनाथ छोड़कर भाग चुके उनके राष्ट्रपति अशरफ गनी का पता लग चुका है। वो किस देश गए हैं इसका पता लग चुका है। उस देश ने बाकायदा खुद इस बारे में जानकारी दी है। लेकिन पहली बार अशरफ गनी ने भागने के बाद कुछ बोला है, टिप्पणी की है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो मुझ पर आरोप लगे थे ना कि मैं पैसों से भरे हुए बैग लेकर भागा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफाई दी है अशरफ गनी ने। क्या कुछ कहा है और किस देश में जाकर छुपे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर गए कहां। इस सवाल का जवाब आखिरकार मिल गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि गनी और उनका परिवार वहीं रह रहा है। गनी से अफगान जनता बेहद नाराज है, जिसे वो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के डर के बीच छोड़कर चले गए। यूएई का कहना है कि उसने मानवीय आधार पर गनी और उनके परिवार को देश में पनाह दी है। यूएई की ओर से सरकारी WAM न्यूज एजेंसी ने इसे लेकर विदेश मंत्री की ओर से बयान जारी किया। यूएई सरकार के बयान के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात मानवीय आधार पर राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके परिवार का अपने देश में स्वागत करता है। तालिबान के लड़ाकों ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। सरकार ने घुटने टेक दिए थे और राष्ट्रपति गनी देशी और विदेशी नागरिकों के साथ देश छोड़कर भाग गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया था कि गनी तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर ओमान भाग गए हैं। रविवार को अफगानिस्तान छोड़कर जाने के बाद गनी ने पहली बार टिप्पणी की। इसमें उन्होंने कहा, मेरे पास दो रास्ते थे। पहला तो राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे सशस्त्र तालिबान का सामना करूं या अपने प्रिय देश को छोड़ दूं, जिसकी रक्षा के लिए मैंने अपने जीवन के 20 साल समर्पित कर दिए। गनी के देश छोड़ने के बाद यह खबर भी आई थी कि अशरफ गनी ने युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से भागते हुए अपने हेलीकॉप्टर में ठूस कर नकदी भरी, लेकिन जगह की कमी की वजह से नोटों से भरे कुछ बैग रनवे पर ही छोड़ने पड़ गए। रूस की आधिकारिक मीडिया ने सोमवार को एक खबर में यह दावा किया था, जिसके बाद यूएई पहुंचकर अशरफ गनी ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि मैं पैसे लेकर नहीं भागा हूं। गनी ने अपने बयान में कहा, जो कह रहे हैं कि मैं भाग गया हूं, उन्हें हकीकत नहीं पता। उन्होंने कहा कि मैं पैसे लेकर भागा हूं, ये एकदम गलत है। यूएई के कस्टम से इस बारे में जानकारी ली जा सकती है। मेरे पास तो जूते बदलने का तक समय नहीं था। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने मुझे तुरंत निकलने को कहा था, क्योंकि बतौर राष्ट्राध्यक्ष मेरे ऊपर खतरा था। अगर मैं देश में होता तो खून खराबा होता। मैं अफगानिस्तान में रह जाता तो जबरदस्त हिंसा और तबाही होती। मैं शांतिपूर्ण तरीके से तालिबान को सत्ता देना चाहता था, लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे अफगानिस्तान से बाहर भेज दिया गया। मुझे बताया गया कि तालिबान काबुल में है। तालिबान के साथ हमारा समझौता था कि वो काबुल में नहीं घुसेंगे, लेकिन उन्होंने समझौते को तोड़ दिया। मैं बतौर राष्ट्रपति फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता था, क्योंकि मैं अफगानिस्तान की प्रतिष्ठा था। मुझे मौत से भय नहीं है। यूएई पहुंचकर अशरफ गनी भले ही कितनी भी सफाई दे दें, लेकिन ये तय है कि अफगानिस्तान की जनता शायद अब उन्हें कभी माफ न कर पाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।